टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर सिर्फ ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस नहीं होता। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, आपका BMDC का रजिस्ट्रेशन, 5 साल का पॉकेट मनी का एक्सपेंसेस, फ्लाइट के चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, और 65 में अगर आपको मणिपाल नेपाल मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि मणिपाल नेपाल इज़ 5 to 10 times बेटर दैन कॉलेज दैन ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज इन बांग्लादेश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नेपाल वर्सेस बांग्लादेश। नेपाल वर्सेस बांग्लादेश क्यों, और क्यों थंबनेल में लिख के आया कि नेपाल इज़ चीपर दैन बांग्लादेश। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आप एक वीडियो देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर में आ रहा होगा, जिसमें हमने 2 साल पहले इस वीडियो को कवर किया था कि बांग्लादेश इज़ चीपर दैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये उस समय की बात थी कि बांग्लादेश बाकी कंट्रीज़ की अपेक्षा सस्ता हुआ करता था। आज भी सस्ता है बांग्लादेश, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश महंगा है और बांग्लादेश के क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है। लेकिन जब सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस आते हैं तो कुछ कॉलेजेस के सिलेक्शन के समय में कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसी को देखते हुए आज हमने आपके सामने ये वीडियो कवर करने की कोशिश करी है और ये बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि जब आप बांग्लादेश के इस कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इसके लेवल में आपके पास नेपाल में भी इस लेवल के कॉलेजेस ऑप्शन में अवेलेबल हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब आप इस बजट में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बजट में बांग्लादेश ट्राई कर रहे हैं तो उससे मच बेटर ऑप्शन फिर नेपाल का है। कैसे समझते हैं? नेपाल का टोटल कोर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप आपको 5.5 ईयर्स का लगने जा रहा है और बांग्लादेश का टोटल कोर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप आपको 6 ईयर का लगने जा रहा है। तो सबसे पहले तो 6 मंथ का जो कोर्स का डिफरेंस है वो आपको एक एज ए बेनिफिट मिलता है नेपाल के अंदर में। फर्स्ट। सेकंड, बांग्लादेश के अंदर में एडमिशन सप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पर इक्विवेलेंसी, अपोस्टाइल, अटेस्टेशन, इस तरह की कई सारी प्रक्रिया होती है। आपको वहाँ पर पासपोर्ट, वीज़ा चाहिए होता है। नेपाल में एप्लीकेशन सप्लाई करने के लिए आपको इस तरह की किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो पासपोर्ट, नो वीज़ा। नेपाल में आप कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। तो ये 2 एडिशनल बेनिफिट है। अब आइए कॉलेज के पार्ट पर। फ्यू कॉलेजेज इन बांग्लादेश, जैसे मैं बोलूँ ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, उसके बाद होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, इनाम मेडिकल कॉलेज, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, अनवर खान मेडिकल कॉलेज, ये सारे कुछ कॉलेजेस के सेगमेंट हैं जिन कॉलेजों में अगर आप बांग्लादेश में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बांग्लादेश में आज के डेट में अप्रॉक्स 45 लाख से लेकर के 55 लाख का टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर आपको इन कॉलेजों में आता है। जैसे टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस नहीं होता। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, आपका BMDC का रजिस्ट्रेशन, 5 साल का पॉकेट मनी का एक्सपेंसेस, फ्लाइट के चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, तो ये सब चार्जेस अगर आप टोटल इंक्लूड करोगे तो लगभग हर कॉलेजेस में आपको इतना पैकेज ऑन एन एवरेज 45 to 55 लाख के बीच में आपको दिखाई देगा बांग्लादेश के इन सारे सेगमेंट के कॉलेजेस में। दूसरा, फर्स्ट ईयर में ये इनमें से कोई भी कॉलेज 20 लाख रुपये से कम का पेमेंट नहीं लेती। हर कॉलेज फर्स्ट ईयर में कोई 20 लाख, कोई 24 लाख, कोई 25 लाख, कोई 27-28 लाख भी ले रहे हैं। उसके बाद बाकी ये पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश के अंदर में आपसे 1 साल के अंदर में 40 लाख की फीस ले लेते हैं। मतलब उनका $50,000 का अगर टोटल पैकेज है कॉस्ट का, तो वो 1 साल में ही उनको $50,000 चाहिए, $50,000 चाहिए। तो सवाल ये है कि इतना कॉस्ट, हाई कॉस्ट, 1 साल में ही 40 लाख रुपए का पेमेंट मैं ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश में क्यों करूँगा, जब इससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल अगर हो सकता है तो। जैसे ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज में अगर आप टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करिए तो आपको लगभग 53 से 54 लाख का कॉस्ट जाता है। 54 लाख के कॉस्ट में या उससे 2-4-5 लाख रुपए के डिफरेंस में आपको नेपाल के अंदर में अगर कॉम्स मिल जाए, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर, या आपको काठमांडू मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो मुझे लगता है या मेरा मानना है, जिस तरीके से मैंने देखा है, ये मच बेटर ऑप्शंस हैं जहाँ पे 6 मंथ का आपको एडिशनल कोर्स ड्यूरेशन का बेनिफिट मिल जाता है और कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट, इनमें से किसी में भी इन कॉलेजों से ज़्यादा है
और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये जितने भी कॉलेजेज हैं ये ढाका के कॉलेजेज हैं जो मैंने आपको बताया बांग्लादेश के अंदर में। और बांग्लादेश के अंदर में ये ढाका के जो कॉलेजेज हैं इनका आप कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ये सारे मल्टी स्टोरीड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मतलब पूरा एक ही 2 बिल्डिंग के अंदर में आपको टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। नेपाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ सिमिलर टू इंडिया है, जैसे 10 एकड़ के अंदर में कैंपस लैंड इधर मिलता है वैसे ही आपको नेपाल के अंदर में आपको काठमांडू मेडिकल कॉलेज या अदर जो भी कॉलेजेज हैं उधर पे नोबल मेडिकल कॉलेज, विराट मेडिकल कॉलेज, कॉम्स मेडिकल कॉलेज, इस तरह के कई सारे मेडिकल कॉलेजेज जो आपको इस पैकेज पे, और उधर भी फर्स्ट ईयर में आपको 20 लाख रुपए जब देने हैं और बांग्लादेश में भी आपको ढाका में जब 20-25 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर में देना है, तो फिर हम नेपाल का ऑप्शन क्यों नहीं सेलेक्ट करेंगे रादर देन गोइंग टू बांग्लादेश, जहां मुझे 6 मंथ का एडिशनल पोस्ट ड्यूरेशन, पासपोर्ट, वीज़ा के अदर एक्सपेंसेस और कई सारी चीज़ें मुझे बेयर करनी पड़ेगी। सो इसीलिए मैंने बोला कि नेपाल इज चीपर देन बांग्लादेश, जहाँ पर सिमिलर फीस स्ट्रक्चर पे आपके पास एक अदर अल्टरनेट बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। मैंने ऑप्शन की बात करी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश को मैं सेम प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ। दोनों जगह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लगभग बराबर है, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डिफरेंस को देखें, जैसे ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज में अगर आपको 55 के पैकेज में 54 से 55, 54 से 55 के पैकेज में आपको सब कुछ मिल रहा है और 65 में अगर आपको मणिपाल नेपाल मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि मणिपाल नेपाल इज़ 5 to 10 टाइम्स बेटर दैन कॉलेज दैन ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज इन बांग्लादेश। तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके जिनका बजट 55 का हो सकता है वो 65 का भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको 28 लाख रुपये आपको जो है ढाका नेशनल में देने हैं और 25 लाख रुपए के आसपास आपको मणिपाल मेडिकल कॉलेज में देने हैं। तो बेटर ऑप्शन तो फिर नेपाल है मेरे हिसाब से, कि नेपाल कुड बी द मच बेटर एंड द रिलायबल ऑप्शन जहाँ पे आपको अप्लाई करने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बांग्लादेश आप अप्लाई नहीं करेंगे और बांग्लादेश की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें कमी नहीं। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आप सिलेक्शन ऑफ जो कॉलेजेज हैं उसके हिसाब से जो कंट्री का सेगमेंट है, कोर्स का ड्यूरेशन है और जो पैसे उतने लग रहे हैं और हमारे पास जब बेटर और अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर मैं वैसे किसी ऑप्शंस में क्यों प्रेफर करूं। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर में कई सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जो कि बहुत टॉप रेटेड कॉलेजेज हैं, अच्छे कॉलेजेज हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, उनके एफएमजी के पासिंग रेट अच्छे हैं, 35 लाख के बजट में अवेलेबल होते हैं, जैसे तैरोनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, आईएमसी गाजीपुर वगैरह है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि अगर 55 लाख के अप्रॉक्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और एक ही साल में किसी कॉलेज में आपको 40 लाख रुपये देना पड़े, 28-30 लाख रुपये भी देना पड़ रहा है, 25 लाख भी देना पड़ रहा है, तो फिर बेटर ऑप्शन है कि उस बजट में 6 महीने के कम पोस्ट ड्यूरेशन मिल रहे हैं और उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इंडिया के जैसे 10-20 एकड़ में। जैसे कई सारे बच्चों की ख्वाहिश होती है कि क्रिकेट ग्राउंड भी हो, फुटबॉल ग्राउंड भी हो, लार्ज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वैसे किसी कॉलेज में अगर आप इस बजट में ट्राई कर सकते हैं तो नेपाल एक ऑप्शन है जहाँ पे आप कंपैरेटिवली उसको मच बेटर ऑप्शंस में रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको ढाका नेशनल वाले एग्जांपल में समझाया कि अगर 55 लाख रुपए अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है सारे खर्चों को मिल करके, तो मणिपाल में क्या बुराई है। अगर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी देना पड़ रहा है तो उससे तो कई गुना बेटर कॉलेज है। या कॉम्स में क्या बुराई है अगर 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। या केएमसी में क्या बुराई है जब उसी पैकेज में आपको वहाँ पर जब मिल जा रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन एक्चुअली। तो बांग्लादेश के अंदर में भी फ्रेंड्स कई सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे 35 लाख टू 37 या 40 लाख के अंडर में बहुत बेहतरीन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये वाला जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आऊँगा आपके सामने। तब तक बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल दैन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड इफ़ यू वांट एडमिशंस इंडिया, अब्रॉड या कहीं भी किसी कंट्रीज़ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जरूर संपर्क करिए। टिल दैन स्टे ट्यून and stay happy. Thank you so much.